चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी जमात दोहम की रियाजी की मश्क नंबर 2.4 का सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाअल्लाह हल करेंगे। अभी तो इसको गौर से देखें। अगर अल्फ़ा व बीटा मसावात 3x की 2 जमा 14x जमा 7 मसावी 0 के रूट्स हों तो मालूम करें। पार्ट 1 मालूम करते हैं। तो ये मसावात यानी पूरी इबारत मैंने लिख दी है, तो ये पार्ट 1 भी लिख दिया है। तो आओ इसको अब हल करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हल होता है। बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इसको हल करते वक्त सबसे पहले आपने इसी मसावात को ले लेना है। 3x की 2 जमा 14x जमा 7 बराबर है 0 के। अब म्यारी मसावात से मवाजना करने से तो ax की 2 जमा bx ये म्यारी मसावात की सूरत है। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। ये c है, ठीक है। तो अब a की कीमत हमारे पास 3 है, जबकि b की कीमत हमारे पास 14 है और c की कीमत 7 है। अब फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं, तो अब इसको हम मालूम कर सकते हैं रूट्स का मजमुआ। रूट्स के मजमुए को एस से ज़ाहिर किया जाता है, यानी सम। फिर ये पहला रूट जमा दूसरा रूट, इनको यानी कि अलामती तौर पे जमा किया जा रहा है। अब इसका कुलिया ये है -b/a, ये माइनस लगा दें। अब b की जगह पर कीमत रख दें, यानी क्या कीमत है 14/a की जगह पर a की कीमत यानी 3। ये आपके पास रूट्स का मजमुआ आ गया। इसी तरह अब रूट्स का हासिल ज़र्ब, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, लिहाजा अल्फ़ा और बीटा दोनों का हासिल ज़र्ब, अल्फ़ा और बीटा के बीच में कोई अलामत नहीं थी, माना दोनों का हासिल ज़र्ब है। तो c/a इसका कुलिया है, लिहाजा c/a के मानी c से मुराद 7, c की कीमत, और a की कीमत क्या है 3। ये आपका आ गया रूट्स का हासिल ज़र्ब। किसी सवाल में हम रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब उर्दू में नहीं लिखेंगे, एस और पी को चलाएंगे। तो आप जहन में रखें कि एस से मुराद रूट्स का मजमुआ है और पी से मुराद रूट्स का हासिल ज़र्ब है। तो अब चलते हैं इस जानिब। ये 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा इस जानिब चल रहे हैं। इसको हल करते हैं। ये कसूर की शक्ल में लिखा गया है, तो इसका इज़ाफ़े कर लेंगे। पहले अल्फ़ा और बीटा दोनों का इज़ाफ़े कर लिया, तो अल्फ़ा और बीटा आ गए। अल्फ़ा को लिख दें, यहाँ बीटा को लिख दें। अब अल्फ़ा से गया तो बीटा बच गया, बीटा ज़रब 1 बीटा जमा फिर ये बीटा से बीटा गया, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा ज़रब 1 अल्फ़ा। तो ये सूरत अख्तियार कर चुका है। अब यहाँ अल्फ़ा को मैं यूँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा जमा बीटा, तरतीब ये दे दी, क्योंकि यहाँ पे तरतीब हमारी अल्फ़ा जमा बीटा है। ये बात एक बात जहन में रखिए कि जैसा कि ये है ना, इसको मैं ये किसी और कागज़ पे लिख देता हूँ। इसको यूँ समझ लें आप, ये बीटा जमा अल्फ़ा बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा के। ये ख़ासियत मुबादला बलिहाज जमा, क्योंकि ये जमा का लिहाज से जमा का अमल किया जा रहा है और इनकी जगह तब्दील कर दी जाए तो इनमें ये खासियत पाई जाती है, तो इनकी कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 5 जमा 6 या 6 जमा 5, तरतीब बदल दी तो भी ये 11 बनेगा, ये भी 11 बनेगा, यानी इनमें ये खासियत पाई जाती है
अब इसको तरतीब वैसे मैंने दे दिया, अगर तरतीब ना दे यहाँ भी आप कीमतें इंटर कर सकते थे। तो आओ अब इसका बटा वापस लिख दें ये। अब इसको हम लिखते हैं आगे, अल्फ़ा व जमा बीटा की कीमत दर्ज करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -14, बल्कि कीमत दर्ज करने से पहले ये काम कर लें कि कोई बट्टू में है तो अल्फ़ा बटा बीटा, और इस बट्टा का माना होता है तकसीम अल्फ़ा व बीटा, यानी ये इसको यूँ कर दिया करें, ब्रैकेट में डाल दिया करें तो आसानी होगी। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत अब डालें -14/3 है, और तकसीम अल्फ़ा इसकी है यानी हासिल ज़र्ब की कीमत है 7/3, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा 7/3। तो आओ इसको अब -14/3 ज़र्ब 3/7 कर दिया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो बराबर रहा। यहाँ एक सा रह गया तो -2 एकम 2, -2 इसकी कीमत आ चुकी है। तो आओ बच्चों अभी इसी सवाल का पार्ट 2 हल कर रहे हैं। तो इसके लिए यही फिर लिख देंगे, मसावात 3x की 2 जमा 14x जमा 7 बराबर है 0 के। म्यारी मसावात से मवाजना करने से तो ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो a की कीमत यहाँ क्या है, वही 3 है, b की कीमत 14 व c की कीमत 7। ठीक है, इसी तरह अब फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं, तो s मालूम करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है -b/a। तो ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस, b की जगह पर 14 आ गया और a की जगह पर 3 आ गया, तो ये आ गया। अब प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, तो इन दोनों को ज़र्ब दी जाए तो ये c/a होता है इसका कुलिया। तो c की कीमत 7 है बटा a की कीमत 3 है, तो ये आ गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसको यूँ कर लेते हैं, इसी को लिखते हैं अब अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा -2 अल्फ़ा व बीटा। ये हमेशा इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी चलो डिटेल भी आपको यहाँ बता दूँ। मिसाल के तौर पर अल्फ़ा जमा बीटा का अगर मुरब्बा लिया जाए तो पहले ऐसे समझ लो ये a b है, अल्फ़ा का मुरब्बा फिर जमा बीटा का मुरब्बा जमा दोनों का हासिल ज़र्ब और उसका दुगना 2 अल्फ़ा व बीटा। ये a जमा b वाले कुलिये के तहत आया है। तो इस पल्ले को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 यूँ पढ़ रहा हूँ। चलो 2 अल्फ़ा बीटा बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर। तो आओ अब इसको ले जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी कीमत चाहिए, ये चाहिए, लिहाजा इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा, ये पहले से मौजूद था का मुरब्बा, तो ये जमा का 2 अल्फ़ा बीटा जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 अल्फ़ा व बीटा बन जाएगा। तो ये इसकी कीमत है, हमेशा के लिए याद रखें। ठीक है, ये रफ़ अमल था एक किस्म का आपको समझाने के लिए। तो ये किस चीज़ के बराबर है, बाकी सवालात में भी इसी तरीके से जहन में रखना है, इसकी कीमत क्या है, ये है। अब ये है, तो यहाँ आप कीमतें इसकी डाल देते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या है, -14/3, और इसका भी मुरब्बा है माइनस, फिर ये 2,
फिर अल्फ़ा व बीटा की कीमत क्या है 7/3। तो मसावी है, मनफी का कुव्वत जुफ्त में रहा तो जमा बन गया 14 × 14 196 बनेगा, 3 × 3 9 बनेगा, मनफी 7 दूने 14/3। तो अब इन दोनों का हम इजाफा कर लेते हैं। 9 को 9 पे तकसीम किया, जवाब 1 मिला। 1 को ज़रब दी 196 से तो 196 रहा। अब ये मनफी आ गया। 9 को 3 पे तकसीम किया तो जवाब 3 मिलेगा। 3 × 3 = 9, 14 × 3 = 42 हो जाएगा ये। अब 42 इसमें से तफरीक करते हैं। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 1। तो ये आ गया कहाँ से बच्चा? मनफी वाले से नहीं बल्कि जमा वाले से। तो ये इसका हल हो गया, जवाब आ गया। इसको अब ये गैर वो क्या कहते हैं, शुमार कुंदा बड़ा है, मखरज छोटा है, तो इसको यूँ कर दे तो बेहतर है। इसको तकसीम कर दें 154 पर। 154 तकसीम 9, 9 दूने 18 होता है, 9 एकम 9, बच गया 6, 64, 9 सत्ते 63, बच गया 1। तो ये 17 सही, जिन 17 कंप्लीट अदाद हैं और 18वें अदद का 1/9 है। ये जवाब यहाँ जवाब दे दें भी ठीक है, ये जवाब दे दें भी ठीक है। तो ये सवाल भी आपका हल हो चुका है, लिहाजा अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखें इनको।